अनम्यूट का ध्यान। शुक्रिया 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 उन सारे जवानों का जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। शुक्रिया 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 उन जल सेना का जो समुद्र के जरिए हमारे देश की रक्षा करती है। शुक्रिया 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 उन थल सेना का जो बॉर्डर पर खड़ी होकर हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान निछावर करती है। शुक्रिया 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 उस वायु सेना का जो आकाश के जरिए हमारे देश की रक्षा करती है। शुक्रिया उन सारे नौजवानों का जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं और अपने प्राणों की आहुति देते हैं। शुक्रिया शुक्रिया हमारे भारत का जो आज पूरे विश्व में इतनी तरक्की कर रहा है और अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। शुक्रिया हम उन सारे भारतीयों का जो हमारे देश के लिए सोचते हैं, कुछ करते हैं और मर मिटने की इच्छा रखते हैं। शुक्रिया हमारे नेताओं का जो हमारे देश का नाम विश्व में बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया सब उन मोदी जी का जो हर देश में जाकर और नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हमारे देश को उन्नति कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया आप सब लोगों का जो इस प्रार्थना में शामिल हैं। शुक्रिया शुक्रिया उन सारे गुरुओं का जिनसे मैं ये प्रार्थना करना सीखा हूँ। शुक्रिया मेरे शरीर का जो आज स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मस्त है। शुक्रिया इन पांचों तत्वों का जिनकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। शुक्रिया मेरे शरीर का जो पूरी तरह काम कर रहा है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, अपने आप को आशीर्वाद देंगे और कहेंगे मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you so much, Tarachand ji, for beautiful prayer. मैं Thank you, thank एक मिनट और लेना चाहूंगा मैम। जी। एक क्लिप में चलाना चाहता हूँ। एक सेकंड। जब नाम आता है भारत तो इतनी दिल को सुकून, शांति और एक फ्रीडम और सेफ्टी का फीलिंग आता है। चाहे आप इस दुनिया में हो, चाहे इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको गर्व होता है कि हाँ, मैं भारतीय हूँ। रीजन, इतने सारे लोगों का बलिदान, इतने बड़ी विराट संस्कृति और कल्चर और विश्व गुरु जिसको बोलते हैं, वो हम बिलोंग करते हैं उस चीज को, हमारे सोने की चिड़िया, जिस देश को, जिस संस्कृति को, जिस धर्म को, तत्व को, भगवान को, हर उस चीज को। तो डेफिनेटली दिल से प्राउड निकलता है कि वी आर इंडियंस। और आज के वक्त में जिस युग में हम हैं, वो एक गोल्डन युग चल रहा है। मतलब अगेन वन मोर टाइम ऐसा पीरियड्स हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि हमारा भारत फिर से वो सोने की चिड़िया, वो विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। एवरी डे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आज अगर आप किसी भी कंट्री में जाके अगर आप बोलोगे ना प्राउडली आई एम इंडियन, तो मतलब वहां के लोग भी आपको प्राउडली देखेंगे कि वाह यू आर इंडियन। मतलब एक बहुत बड़े कल्चर के तुम लोग, इतनी बड़ी संस्कृति के, इतने सारे नॉलेज के तुम लोग ज्ञानी हो, या उस रिलीजन से, उस धर्म, उस कंट्री से बिलोंग करते हो, तो वहां भी हमारा बढ़ जाता है रुतबा। तो ये सारी की सारी देन जो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे जो फेवरेट हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, ये उनके अथक प्रयास और कंटिन्यूज, उनकी अगर लाइफस्टाइल को देखा जाए, उनकी जर्नी को देखा जाए, उनकी तपस्या को देखा जाए, उनके त्याग और बलिदानों को देखा जाए, उनका जो स्ट्रॉन्ग 56 इंच की छाती है उसको देखा जाए, जो उनके बोलने का अंदाज है, जो उनके चलने का अंदाज है, जो उनके बात करने का अंदाज है, जो उनकी लीडरशिप है, और उस सारे के नीचे हमारा देश बहुत ही ज्यादा सुरक्षित और आज नंबर 1 की पोजीशन पे बन चुका है। क्योंकि
उसका रीजन है एक बहुत बड़ा। आपको पता है आज से पहले भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स आए हैं जिन्होंने इंडिया के प्रधानमंत्री के पद पे, लेकिन अभी ऐसा क्या बदला कि पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। हर कहीं जहां वो जाते हैं लोग मतलब लाइन में खड़े रह के उनसे हाथ मिलाने के लिए वेट करते हैं। ऐसा क्या स्पेशल है उनमें कि हर कोई देश उन्हें अपना दोस्त बनाने के लिए मतलब आज विश कर रहा है या सपने देख रहा है कि भारत हमारे साथ। चाहे तकनीकी में ले लो, चाहे टेक्नोलॉजी में ले लो, चाहे फाइटिंग में ले लो, या तो फिर साइंस में ले लो, या फिर मेडिकल में ले लो, हर चीज में आप ले लो। कौन से लेवल पे लेके गए हैं इंडिया? रीजन कभी पता है आप लोगों को? यस नो? यस अनुभव? जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। स्वतंत्रता का दिन बहुत मुबारक हो। मुझे लगता है कि मोदी जी का एक सेल्फलेस एटीट्यूड है हेल्प करने का सबको। और उनकी भाषा जो है वो बहुत नम्र है। अगर वो किसी का अपमान भी कर रहे हैं या किसी को जवाब भी दे रहे हैं तो वो बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि उसके आत्मसम्मान को हर्ट भी ना हो और वो बात उसको समझ आए। तो ये दो पॉइंट्स मुझे ऐसा लगता है कि उनके सबसे बड़े प्लस पॉइंट हैं। वो कभी किसी का निरादर नहीं करते, कभी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते किसी के प्रति। सबको बहुत सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। जी, तो भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास, यू नो। और जब उनकी वो ये बातें आती है ना, तो सबका साथ और सबका विकास आता है। इंडिविजुअल की वो बात कभी नहीं करते, अपनी बात कभी नहीं करते, सेल्फ की बात कभी नहीं करते। और सबसे पहले है उनकी भाषा और लैंग्वेज, जो उनका वो वर्ल्ड क्रिएट करती है कि उसमें ना किसी के लिए मतलब किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं है। वो रोड पे भी बैठे हैं, लेबर्स के भी साथ बैठे हैं, या बड़े बड़े लीडर्स के साथ, या प्राइम मिनिस्टर के साथ, अमेरिका के बाइडेन के साथ भी बैठे हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड बिल्कुल एक इंसान के लिए इंसान की ही तरह रहता है, कहीं भी चेंज नहीं होता। आज उनकी मातृभक्ति देखो कि उनकी माँ के लिए उनका समर्पण देखो इस एज में भी। तो मतलब इससे महान पुरुष शायद मैंने तो अब तक तो नहीं देखा। जो 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 शब्द वो खुद बोल रहा है उस रियलिटी को एवरीडे जीता हो। जो भी उसके मुंह से शब्द निकलते हैं उनको वो लिटरली जीते हैं। उनका खाना पीना, उनका रूटीन, उनका लाइफस्टाइल और वो सब कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी जो रूट कॉज है ना, जो भारत की संस्कृति, जो जड़ें हैं हमारी, जिनके दम पे आज हम लोग हैं, जो इतना इतरा रहे हैं, या घर से जो फ्री होके चल पा रहे हैं, जो मर्जी, अपने बाप का राज है ना इंडिया, तो मतलब अरे जो करना है कर लो, जो सड़क पे चलना है चलो, जैसे मर्जी नाचो कूदो खेलो गाओ हंसो। हर जगह जो फ्रीडम इंडिया में आपको अवेलेबल है ना, आप जाओ किसी गल्फ कंट्री या कहीं बाहर, आपको पता चलेगा। एक बार आउट ऑफ इंडिया घूम के आओ कि फ्रीडम किसको बोलते हैं। बिंदास, मतलब बिंदास हम लोग हर वो चीज कर सकते हैं। कपड़े पहनना, रहना, खाना पीना, बोलना, बातें करना, चुगली करना, डिबेट्स करना, ये वो मोदी तक को गालियां भी देना अलाउड है इतना करने के बाद। और इस तरह की फ्रीडम आप कहीं और यूज करके बता तो पता चलेगी। और जैसे ही उन्होंने अपनी सनातन संस्कृति, जो कि हमारे भारत का कहते हैं ना अनेकता में एकता, ये नियम को जब उन्होंने वसुंधैव कुटुंबकम के जिस नियम को उन्होंने लागू किया, अप्लाई करा, और उसको सबसे पहले मान और सम्मान दिया ना, जब उन्होंने वो करना स्टार्ट किया तो सब लोगों ने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। और सबसे पहले देश में जो हमारा कल्चर है उसको मान देना स्टार्ट किया। वही चीज उनको धीरे 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 धीरे, क्योंकि जो लोग है ना अपनी संस्कृति, अपनी रूट कॉज को जो कभी फोकस नहीं करते, मान सम्मान नहीं देते, वो फिर
कभी आगे नहीं बढ़ सकते, उनको कभी कुछ नहीं मिल सकता, ये तो गारंटेड है। तो इसीलिए मैं जब भी आपको सेशन ओवर होता है मैं क्या बोलती हूँ, आप जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म, जिस भी संप्रदाय, जिस भी पंथ को मानो, उसके अंदर जाके ढूंढो, आपको रास्ते जरूर मिलेंगे। इधर उधर भटकने की आपको कहीं जरूरत नहीं है। और एक यूनिवर्सल नियम है कि इंसान का इंसान के साथ जुड़ना, कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारे मन के वहम है। इंसान सिर्फ इंसान होता है, और जो इमोशंस हम फील करते हैं सामने वाला भी वही फील करता है। तो जैसे हमारे महावीर की वाणी कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। आपको जो चीजें खुद के लिए चाहिए ना, वही चीजें आप दूसरों के साथ करना स्टार्ट करो, और फिर देखो क्या मैजिक होता है। हर जगह आपको वही चीजें मिलेगी। हम सबको क्या चाहिए? खुशियां चाहिए, अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए, जॉय चाहिए, लव चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और ये सब आप दूसरों को दो ना। आपको चाहिए तो आप दो, और ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपकी तरफ कितनी बार लेके आएगा? 3 गुना करके आपकी तरफ लेके आएगा। तो बांटना स्टार्ट करो, गिवर बनना स्टार्ट करो, सेल्फलेस बन के अपने तक ही सीमित मत रखो। और जो दिया ना, किसी को अगर आपने कुछ दिया ना, तो वही चीजें आपकी है। बाकी तो इस दुनिया में से कुछ भी लेके नहीं जाने वाली, सब यहीं पे छोड़ के जाना है। एक पिन भी आपके साथ नहीं आएगी, राइट? आपने अपने हाथ से अगर 100 रुपए भी कभी किसी को दान करे हैं, कभी किसी भूखे को खाना खिलाया है, कभी भी कहीं भी स्पेंड करे हैं, तो ही वो मनी आपकी कहलाएगी। अदरवाइज आप कितना भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, घर है, नौकर चाकर, ये वो सारा सुख समृद्धि, कुछ भी आपके साथ नहीं जाने। अगर नॉलेज भी है आपके पास कि किसी की हेल्प आ सके, तो जब तक आपने अपने नॉलेज को किसी को स्प्रेड नहीं किया, तो वो नॉलेज भी आपके लिए कोई यूज का नहीं है। रख के क्या करना है? तो बांटो, जितना बांट सकते हो बांटो। और इस सेशन में भी इतने सारे लोग हैं, डेफिनेटली आप लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज जरूर होगा, कि आपके किसी बात से, आपके किसी शेयरिंग से, आपके किसी ज्ञान से, आपके किसी सब्जेक्ट से, मे बी कोई वेदांता का स्टूडेंट हो सकता है, मे बी कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता है, या वॉट एवर। तो जो कुछ भी आपके पास है उसको बांटना स्टार्ट करो, देना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली आपको मिलना भी स्टार्ट हो। थैंक यू सो मच ऑल वंडरफुल पार्टिसिपेट। आज का दिन हर उस चीज के लिए जो कंट्रीब्यूट हमारे लिए देश ने किया है, उसको याद करने का, उन सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जिंदगियां हमारे लिए कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को पूरे तरीके से भारत माता के ऊपर बलिहारी कर दिया या निछावर कर दिया, उन सारे लोगों के लिए सबसे पहले आज दिल से नमन। थैंक यू सो मच। आप सभी के उन अच्छे कार्यों की वजह से, वो स्टैंड की वजह से आज हम स्वतंत्र और एकदम आजाद देश में हर वो चीज कर पा रहे हैं, उसके लिए दिल से आपका शुक्रिया। और बहुत जल्दी ये विश है कि मेरा भारत विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर ले, और डेफिनेटली ये बहुत जल्दी हकीकत बनने वाला है। यस। सो आज सब लोग अपने विजुअलाइजेशन में, अपनी ड्रीम लिस्ट में इस चीज को जरूर लिख लेना, क्योंकि ये बहुत जल्दी हकीकत बनने वाला है, और इसके लिए एक मास एनर्जी की भी जरूरत होगी। गॉट इट जी। कल का हमारा चैप्टर बहुत ही ज्यादा वंडरफुल था, ऑसम था। किस किस ने अपनी गलतियों को देखा और उनसे क्या क्या लेसन लिए, क्या आप लोगों को समझ में आया? हु वांट टू शेयर? किस किस ने एक्सरसाइज कंप्लीट करी और क्या एक्सपीरियंस था करने के बाद, उस कांटे को निकालने के बाद कैसा लगा? कोई बात नहीं करना चाहता? ओके।
कल्पना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैम, इंडिपेंडेंस डे है, सब कुछ सब हो गया, इंडिपेंडेंट हो गए अभी। फ्री हो गए सब चीज से। बस यही ओ, आपने जो टेक्निक दे दी है तो उससे सब सब चीज से फ्री हो गए, एकदम हल्के हो गए, लाइट हो गए। दैट्स इट। ओके, सोनिया जी है क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं, शी इज देयर। ओके, आप कभी भी हैंड रेज कर लेना तो हम आपको देख सकेंगे। यू लुक वेरी ब्यूटीफुल। जी, नाउ यू आर को होस्ट। ओके, यू वांट टू शेयर? हाँ, अभी मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैं एक्चुअली मेरी फ्रेंड की एग्जीबिशन है तो मैं आई हूँ। मैं चाहती हूँ सब लोग, उसका फर्स्ट वेंचर है, सब लोग बहुत सारा मैजिक दे दे उसको कि उसका सक्सेसफुल का एग्जीबिशन रहे। मैं इसलिए बस यही बोलना चाहती थी कि आज का उसका बहुत, मैं अगर देखो कैमरा, कैमरा ऑन, इसका कैमरा टर्न करने आता तो मैं आपको दिखाती हूँ उसका। ऐसे ही दिखाओ, आप लोग देख पा रहे हैं उसका यस। प्रोडक्ट। जी जी। ये भी मेरे साथ मेरी क्रोशिया फॉलोअर वो है, तो अभी इसका है। ओके, गुड, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड तो मैजिक। मैं आज वहां पे उसको, थैंक यू, मैं आज उसके साथ ही हूँ, इसीलिए मैंने वहीं से ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। सो जैसे ही आप लोगों ने उस चीज को अपनी जिंदगी से निकाला होगा, यू फील वेरी लाइट एंड वेरी 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 काम। और एक कल जो मैंने प्रॉमिस किया था कि एक बहुत बड़ा बोझ आपके दिल से उतर गया होगा। यस अनुभव? यस मैम, मैं वेट कर रही थी कोई और शेयर करे। बट अभी कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है तो मैं ही शेयर करूंगी। मैंने लिखे सारे पॉइंट्स जैसे कि मैंने कल बताया था कि क्या हुआ था। तो पहले तो पेनफुल था कि उसको फाइंड आउट करना, बट ग्रेजुअली विद एवरीबडीज ब्लेसिंग्स थोड़े से पॉइंट्स आए मन में। और ये समझ पाई कि अगर मैं उस टाइम मेरे हस्बैंड आ जाते तो मुझे सोसाइटी की हेल्प नहीं मिलती। जिस सोसाइटी को मैं इग्नोर कर रही हूँ या जिस सोसाइटी के बिना मैं सोच रही हूँ कि मैं जी सकती हूँ, तो वो मैं समझ नहीं पाती कभी कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। और मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है अपनी सोसाइटी में, चाहे लोग हमें कैसे भी हम उनके बारे में नेगेटिव सोचे या वो हमारे बारे में नेगेटिव सोचे, लेकिन किसी ऐसे वक्त पर अगर किसी के आप काम आते हैं तो आई थिंक सबसे ज्यादा ये ह्यूमैनिटी का काम होगा। और उसके बाद मैंने अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दिया। मैं उस पूरे प्रोसेस को समझ गई कि ऐसा क्यों हुआ। मैं सिर्फ एक अ, जिसे कहते हैं कि ब्लेम से निकल पाई हूँ अपने आप को जो मैं दे रही थी। और होपफुली मैं ये लाइट जो है वो आगे भी स्प्रेड करूंगी। जो अभी मेरे हस्बैंड फील करते हैं कि वो नहीं आ पाए थे पापा के टाइम, जाने के टाइम, और उनको भी अभी ये पेन रहता है। और तो होपफुली वो भी किसी दिन समझ जाएंगे कि ये सब एक बिगर पिक्चर हमें दिखाने के लिए था। थैंक यू। That's really amazing. And thank you so much, Anubhav, for sharing. बोला ना, इस चीज को एक्सेप्ट करने और शेयरिंग करने के लिए बहुत गट्स की जरूरत होती है, जो हर किसी के पास ऑब्वियसली नहीं होता। बहुत ज्यादा करेज की जरूरत होती है। अपने आप को मतलब एक ओपन बुक की तरह किसी के सामने, और लिटरली इतने लोगों के सामने ओपन अप करना, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। But really, I'm really proud of you. You are the best of the student of this time of magic. और जितना ज्यादा ऑथेंटिकली आप क्लियर होते जाओगे अपने आप के सामने और लोगों के भी सामने, उतना ज्यादा आपकी प्योरिटी का लेवल बढ़ता जाएगा, उतना ओपन बुक की तरह आप विजिबल रहोगे, उतना क्लियर रहोगे। बिकॉज ऑफ जब हम कमिट कर देते हैं और इतने लोगों के सामने कन्फेंस कर देते हैं, तो वो हमारे दिल से वो बहुत बड़ा बोझ ऑटोमेटिकली चला जाता है।
और आपके अंदर, चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो, पता तो सबको है ना कि किसने क्या और किस तरीके से किया है, अंदर क्या क्या है, बाहर क्या क्या है। रावण के तो 10 के 10 सर बाहर दिखते थे कि हाँ ऐसा है, ये है। हमारे तो 10 के 10 अंदर है, दिखते ही नहीं। बट जो एक्सेप्ट कर पाता, इट्स अ वेरी वेरी प्योर सोल। सो अमेजिंग। और आज का हमारा चैप्टर और ज्यादा वंडरफुल है। कल आप लोगों को बोला गया था कि आप सब लोगों को अपने साथ एक मिरर लेके आना है, आईना। तो आज आप लोगों को जिंदगी का वो आईना दिखाई देगा, और आईने में आप अपने आप को देख पाओगे कि आप एक्चुअली में क्या हो। और अगर जो लोग भी आईना साथ में नहीं लाए, तो अपने घर में कोई भी ऐसी प्लेस जहां पे आईना हो, उसके सामने बैठ जाइएगा, क्योंकि आज का एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा। और ये हमारा आज का 27वां, ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है, जो आपको एक्सरसाइज एक करवा रहा है। उसके बाद कल हमारा लास्ट फाइनल सेशन है। सो आईना, आईना मतलब क्या, क्या देखते हैं हम आईने में? प्रिया जी, अनम्यूट। आईने में क्या देखते हो? गुड मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग। मैम खुद को देखते हैं। खुद को देखते हैं, हाँ, और और अपने आउटर बॉडी को देखते हैं, इनर सोल को तो नहीं देख पाते। आज देख पाओगे। यस मैम। यस। सोनिया जी, आप आईने में क्या देखते हो? मैं अब एक नई, अब जो कर रहे हो पुराना नहीं, अभी अभी तो ये है कि एक नई सोनिया को देखती हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करना बहुत अच्छा सीख गई है। ओ, थैंक यू सो मच मैजिक बुक का, और जितने भी मेरे मेंटोर्स हैं, उन्होंने मुझसे मिलवाया। थैंक यू सो मच सोनिया जी। यस सोनिया, दूसरे वाले सोनिया जी, अनम्यूट। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आईने में अपने आप को ही देखते हैं, अपना ड्रेस, अपना मतलब फिजिकल अपीयरेंस को ही ज्यादा देखते हैं, अंदर से ज्यादा झांकने का कोशिश नहीं किया, तो फिजिकली ही देखते हैं। जी जी। कितने सालों से आईना देखा होगा ना आपने, लेकिन मैं बोलूं कि अब तक आपने कभी अपने आप को नहीं देखा। अब तक कभी वैसे देखा ही नहीं जैसे कि देखना चाहिए था। आप जानते ही नहीं हो खुद को। आज जो आईने में आपको दिखेगा ना, आज से पहले कभी शायद नहीं दिखा होगा। तो प्लीज जिनके भी वीडियो कैमरा ऑफ है, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है विजिबल रहना, ताकि आपके इमोशंस और वो सारी चीजों को मैं भी देख पाऊं। जी। तो जब हमारा ये एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, हो सकता है आपकी आंखों से आंसू आए, हो सकता है आपके दिल में कुछ हलचल मचे, हो सकता है आपकी थॉट प्रोसेस में कुछ बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन हो सकता है आपके दिल में धड़कने, आपकी हार्ट बीट एकदम फास्ट स्लो चलने लगे, हो सकता है सारे के सारे इमोशंस आपकी हर वेसल्स में आपको बहते हुए महसूस हो सकता है बहुत ज्यादा प्यार खुद पे आए, हो सकता है बहुत ज्यादा गुस्सा अपने आप पे आए। हर इमोशंस को आते हुए जाते हुए देखना, फील करना, महसूस करना कि क्या कहना चाहता है। ठीक है? सबके पास आईना है?
शो मी योर मिरर। जी, वेरी नाइस। हाँ, जिसके पास नहीं है तो वो अपने मोबाइल की स्क्रीन का भी यूज कर सकते हैं, अगर बहुत अच्छा रहेगा। और जब तक कि मेरे शब्द चलते रहे, आपका पूरा का पूरा फोकस आपके सामने वाले आईने की तरफ रहे। आपको सिर्फ उसी में देखते रहना है और पूरा ध्यान लगा के फोकस करना है। चश्मा वगैरह आपने पहना हुआ है तो निकाल दीजिए। रेडी एवरीवन? स्विच ऑन योर कैमराज। लास्ट बता रही हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है फॉर दिस एक्सरसाइज ओनली। उसके बाद आप ऑफ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी, so just close your eyes everyone, just close your eyes। आंखें बंद कीजिए। और जब मैं किसी एक के लिए बोल रही हूँ, मतलब सबके लिए बोल रही हूँ कि आंखें बंद, तो आंखें बंद। और जब तक ये एक्सरसाइज चलेगी, मेरे हर शब्द पे ध्यान देना है, गौर देना है। मैं क्या बोल रही हूँ, किस तरह बोल रही हूँ, आपको वैसे वैसे करते जाना है। जस्ट फील द साइलेंस। और जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, एकदम शांति छा जाती है। क्योंकि आंखें हमारा वो सोर्स है देखने का, एक डिस्ट्रैक्शन जो आंखों के थ्रू रहता है, यहाँ वहां इधर उधर, वो सब कुछ सडनली स्टॉप हो जाता है। जस्ट टेक अ 3 डीप ब्रेथ। अंदर तक आपका स्टमक पूरा फिल हो जाना चाहिए, उतनी गहरी सांसें लीजिए। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल, डीप, एक्सेल। Inhale, last, and exhale. Now just feel your breath। आपकी हर आती जाती सांसों को महसूस करो, उसकी ठंडक, उसकी गर्माहट। जब अंदर आती है तो एकदम ठंडी ठंडी हवा अंदर तक जा रही है, और जब वापस बाहर आती है तो गर्म हवा वापस बाहर जा रही है। आपकी लेफ्ट नोज या राइट नोज, कौन सी जगह से हवा अंदर जा रही है, जस्ट ऑब्जर्व। और हर आती हुई सांस के साथ आप और ज्यादा शांत शांत और शांत होते जा रहे हो, और ज्यादा शांति आप महसूस कर रहे हो। सब कुछ सडनली रुक सा गया है। दुनिया का शोर, भागम भागी, एवरीथिंग विल स्टॉप। यू फील वेरी 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 लाइट। विचारों का शोर स्टॉप, साउंड का शोर स्टॉप, हर वो चीज रुकी हुई। अब हमें आज अपने आप से मुलाकात करनी है, अपने आप से मिलना है कि हम हैं कौन, हम क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। हमारी सेल्फ हमसे क्या कहना चाहती है। हमारे अंदर हमेशा बोला जाता है कि ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। तो कौन है और कैसा दिखता है, आज हम उसको देखेंगे। आज से पहले हम उससे कभी नहीं मिले, लेकिन जब आज मुलाकात होगी ना, तो लगेगा वाह, अमेजिंग फीलिंग। अब आपके हाथ में जो आईना है, उस आईने को लीजिए, अपने सामने रखिए और स्लो से अपनी आंखें ओपन कीजिए एंड जस्ट लुक एट इन दैट मिरर। हु आर यू? जस्ट आस्क।
अपनी आंखों में आंखें डाल के देखिए कौन हो आप। एक नाम हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप एक आत्मा हो। ये जो सारे के सारे बैरियर्स जो हमने डाले हैं, आप उससे परे बहुत कुछ हो। ना आप कोई हाउसवाइफ हो, ना आप स्त्री हो, ना आप पुरुष हो, ना कोई डॉक्टर इंजीनियर, कुछ भी नहीं। उसके अलावा भी आप बहुत कुछ हो। आपकी आइडेंटिटी क्या है? जस्ट लुक एट इन योरसेल्फ। सिर्फ अपनी आंखों में देखो और पूछो, आप क्यों हो इस धरती पे? क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे हो? आपको यहाँ क्यों भेजा गया था? आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? कहाँ जाना चाहते हो? जब बोलते हैं ना मैं, मेरा, मेरा, उसके अलावा भी आप बहुत कुछ हो। एक बात बोली जाती है, मी, माई एंड माई सेल्फ। तो उसमें मी अलग है, माई अलग है, और माई सेल्फ भी अलग है। मी मतलब जो आप लोगों ने क्रिएट करे हुए हैं अपने लिए, जो नाम, जो अपने लिए ओहदा, जो आपके अलग अलग कैरेक्टर, हाउसवाइफ का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, मैं ये, मैं अमृता, मैं शशि, मैं अलका, मैं लक्ष्मी, मैं ताराचंद, मैं जॉर्ज, मैं ये, मैं वो। उसके अलावा आप क्या हो? अपनी आंखें डाल के देखो और पूछो, आज से पहले इस चेहरे को कभी देखा है गौर से? जस्ट लुक एट योरसेल्फ। इतने गौर से कभी देखा है? पहचानो अपने आप को। अपनी आई लैशेस को देखो, अपनी पलकों को देखो, आपके आईबॉल के कलर को देखो, कितना डार्क है, कितना लाइट है, ब्राउन है, ब्लैक है, नीला है, पीला है। जस्ट लुक एट एंड ऑब्जर्व वेरी डीपली। अपने आंखों की बनावट देखो, लंबी है, बड़ी है, शार्प है, कैसी है? अपने आईब्रोज को देखो, किस तरह का शेप है उसका। जस्ट लुक एंड ऑब्जर्व। अपने नोज को देखो, कितना प्यारा है, लंबा है, शार्प है, गोल है, कैसा है? जस्ट लुक। ऑब्जर्व करो अपने चेहरे को। आपके चेहरे पे जो आपको रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, जो लाइनें दिखाई दे रही है, जो क्लियर स्किन दिखाई दे रही है, जैसे भी जिसकी त्वचा है, स्किन है, ऑब्जर्व करो उसको। कितने रिंकल्स है जो आपके जिंदगी के साथ उस संघर्ष की कहानी को बता रहे हैं, जो आपने फाइट करा है, जो आपने जिया है, जो आपने करा है अपने लिए और दूसरों के लिए भी। ये रिंकल्स भी बड़े प्यारे हैं, जो आपके संघर्ष की कहानी है। या अपनी उस ब्यूटीफुल स्किन को देखो, अपने चेहरे पे हर उस मोल को, एक भी दाग को, तिल को, कुछ भी है तो ऑब्जर्व करो। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। हु आर यू?
आज आप जब आईने में खुद को देखोगे ना, जब अपनी आंखों में झांकोगे तो आपको जवाब मिलेगा, अंदर से कोई और झांक रहा है। कौन है ये? इसको तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, इसको तो कभी जाना ही नहीं। ये जिससे आज आप मिल रहे हो ना आईने में, ये है आपका सेल्फ, आपकी अंतर आत्मा जिसको कहा जाता है, आपकी इनर सेल्फ। क्या कहना चाहती है आपसे, क्या बताना चाहती है? कितने सालों से इसके अंदर कितना कुछ भरा पड़ा है, आपने कभी इससे मुलाकात की ही नहीं, आपने कभी इससे बात की ही नहीं, आपने कभी इसके जज्बातों को समझा ही नहीं, आपने कभी इसकी फीलिंग को समझा ही नहीं, आपने कभी इसके प्यार को अप्रिशिएट किया ही नहीं, आपने कभी इसकी कहीं बातों को सुना ही नहीं। इसने आपको हर जगह रास्ता दिखाया था, कुछ भी गलत होने से पहले आपको बताया था, कुछ भी कहने से पहले आपका करेक्शन किया था, लेकिन आपने हमेशा इसे दबा दिया, हमेशा इसे चुप करा दिया। इसकी तड़प को देखो और इसके दर्द को महसूस करो। शायद हो सकता है बहुत नाराज हो आपसे कि मैंने हमेशा तुझे बोला था ना, हमेशा तुझे समझाया था, हमेशा तुझे बताया था, तूने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। आज बड़ी आई मेरे से मुलाकात करने। सबसे ज्यादा इसको आपने ही मारा है, हर बार हर बार इसको चुप करा दिया, इसकी आवाज को, जब जब भी इसने कोशिश की है। सबसे ज्यादा आपकी अंतरात्मा को आपने चोट पहुंचाई है। ये जो बॉडी आपको मिली है, उस बॉडी को सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ आपने खुद दी है। कभी भी इसको आपने बोला वाओ, जो आपको आईने में दिख रहा है उसका नाम है एक, उस नाम को लेके बोलो तो कितनी सुंदर है। जस्ट फील योर स्किन, टच, एक हाथ छुओ, इतनी प्यारी है तू, इतनी सुंदर है तू, इतनी अच्छी है तू, इतनी प्योर है तू। कभी मैंने तुझे वैसे नहीं जाना, कभी मैंने तुझसे प्यार ही नहीं। हर बार तुझे दूसरों की वजह से मैंने बुरा बुरा बोला, हर बार तेरी आवाज को मैंने चुप करा दिया, हर बार तुझे डिग्रेड किया है, कभी तुझसे दोस्ती की ही नहीं। और सुनो उसकी आवाज की क्या कहना चाहती है आपसे। एब्जर्व योर होल बॉडी, टच करो, फील करो, प्यार करो, हग करो, और देखो कितना अच्छा लग रहा है। जिस सुकून और जिस आनंद और जिस दोस्ती की आप तलाश दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा और सबसे पहला हक इसका इसका बनता है जिसे अभी आप देख रहे हैं। देखो आईने में, सबसे पहला हक इसका आपके ऊपर बनता है कि नहीं, जो इसे आपने कभी नहीं दिया। बाकी सबके लिए मर मर के कितना कुछ किया है, लेकिन इसके लिए कभी कुछ भी नहीं किया। और ये जब से आप इस दुनिया में जन्म लिया और जब तक जाओगे आपके साथ, ना तो इस जन्म, जन्मों जन्मांतर का आपका साथ है आपकी इनर सेल्फ के साथ। इसको कभी प्यार किया? वैसे नहीं जैसे करना चाहिए। आज महसूस हो रहा है ना,
कितनी भूखी है, कितनी प्यासी है, पता नहीं कितने सालों से आपसे बात करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए, आपको कुछ कहने के लिए कि मेरी तरफ भी तो देख, मुझे तेरी जरूरत है। और जिस दिन आपने इसके साथ अपना कनेक्शन, अपनी दोस्ती दोबारा से कर ली, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए आपके सपनों को हकीकत बनाने के लिए। पर बगैर इसके साथ और सपोर्ट के आप ये कर ही नहीं पाओगे। सबसे पहले अब तक जो भी इसके लिए आपने बुरा बुरा किया, उसको कहा तू अच्छी नहीं है, तू ऐसी नहीं है, तुझे ये नहीं, तुझे वो नहीं, तू चुप हो जा, तू बस नहीं सुनना मुझे, दिल से, फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट जस्ट से आई एम सो सॉरी। मैंने तुझे जितना कुछ भी हर्ट किया हो, कुछ भी कहा हो, कुछ भी किया हो, उसके लिए दिल से मैं तुझसे, अपनी उस सेल्फ से मैं सॉरी मांगती। रियली 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 आई एम सो 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 मच सॉरी। आज मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरे लिए तो सबसे ज्यादा खास है, सबसे ज्यादा। एंड रियली टुडे आई प्रॉमिस कि आज के बाद सबसे पहला नंबर, नंबर 1 पे हमेशा मैं तुझे रखूंगी। क्या तुझे रखूंगा? तेरी हर बात सुनूंगी, तेरी हर ख्वाहिश को मैं पूरा कर, तेरे से हर रोज मैं जितना हो सके तेरे साथ अपना वक्त बिताऊंगी। तेरे लिए वो हर चीज करूंगी जो अब तक नहीं कर पाई। तुझे इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार करूंगी जिसकी कि तू हकदार है। जस्ट लुक एट, देखो उसकी खुशी को, देखो कितनी खुशी हो रही है उसे। जस्ट फील अपनी वाइब्रेशन को, अपनी एनर्जी को, अपनी सोल को फील करो। सालों से इसकी जो ख्वाहिश थी आज शायद आप पूरी कर पाओगे। जस्ट प्रॉमिस कि आज से नंबर 1 तेरे से सबसे पहली मेरी दोस्ती रहेगी। तू मेरी प्रायोरिटी में सबसे पहले नंबर पे रहेगी। आज से तुझसे हमेशा मैं तुझे अप्रिशिएट करूंगी। सबसे पहले मेरी हर ग्रेटिट्यूड की हकदार तू होगी। तूने जो मेरे लिए किया है आज दिन तक कोई नहीं कर पाया। तूने जो सहा है मेरी वजह से, अब से कभी नहीं होगा। आई लव यू। से आई लव यू, हग करके अपने आप को बोलो, आई रियली लव माई सेल्फ। तू जो है इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेशल है। तेरे जैसा ब्यूटीफुल, सुंदर, ऑसम, ब्लॉसम, सुपर डुपर अमेजिंग पर्सन और दूसरा कोई भी नहीं है। आई रियली रियली लव माई सेल्फ। जस्ट फील द फील। आपके जैसा एक सिंगल पीस, मतलब इस भगवान की अनमोल कलाकृति हो आप, इस दुनिया का सबसे अनमोल जो ऊपर वाले ने बनाया है। आपके जैसा दूसरा कोई नहीं, ना ही कोई दूसरी श्वेता, ना कोई दूसरा जॉर्ज, ना अमृता, ना शशि, ना विनीता, ना लक्ष्मी, ना ताराचंद, ना अनुभा। कोई दूसरी अनुभा को अगर लाके हम दिखाए तो मिलेगी क्या? नहीं। यू आर स्पेशल। आपसे ज्यादा स्पेशल और कोई नहीं। मेक प्रॉमिस टू योरसेल्फ। देखो उसकी खुशी को और महसूस करो। अपने अंदर की उस सुकून और शांति को महसूस करो जो आज आप अभी फील कर रहे हो अपने आप से मिलके। जब आप इससे दोस्ती करोगे तो आपको अपनी जिंदगी का वो मकसद भी मिलेगा। आपको वो सारी गाइडेंस आपके अंदर से मिलना स्टार्ट होगा।
आपको किसी की सलाह, किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं। जब आप इससे दोस्ती कर लोगे और इससे हर उसको सवाल का जवाब पूछोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, किस रास्ते जाना है। ये हमेशा आपकी गाइडेंस के लिए तैयार रहेगी। Just close your eyes, everyone, and say thank you so much to yourself, your inner self. Say thank you and I love you. आज के बाद मेरे हर ग्रेटिट्यूड की पहली हकदार तू रहेगी। लव यू। Whenever you're comfortable, you can open your eyes. Comfortable, everyone? जो ध्यान में हम जाते हैं, जो डीप मेडिटेशन में हम जाते हैं, जिस फीलिंग को हम फील करते हैं, उससे भी कहीं अपर लेवल की फीलिंग को आप लोगों ने आज कहते हैं ना, वो अमृत को टेस्ट करा है। जो इनर सेल्फ के साथ हमको मिलता है, उसके साथ वन हो जाना, उसके साथ एक हो जाना, जो आपके अंदर ही है। और जितना बढ़िया कनेक्शन, जितनी अच्छी दोस्ती आपने इसके साथ एस्टेब्लिश की, चैलेंज है कि आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। यू आर अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल। जस्ट लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपनी उस हर चीज को प्यार करो जो परमात्मा ने आपको दी है। जो आप हो, जितना आप कर सकते हो, आपने सबसे अच्छा किया है, सबसे अच्छा। आपकी जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। कहते हैं वक्त रुक जाता है, समय भी ठहर जाता है, आपको पता भी नहीं चला होगा कितने मिनट हुए, कितने सेकंड हुए, कौन सी पोजीशन में बैठे, बट स्टिल यू आर फील वेरी 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 लाइट, एकदम फेदर की तरह आप महसूस कर रहे हैं। अलका जी, अलका पुरवार, कंफर्टेबल हो आप? अनम्यूट कीजिए अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो। अनम्यूट योरसेल्फ। मैं आज बोल नहीं पा रही हूँ। बहुत ही, कभी अपने आप को इतना वैल्यू नहीं किया। इट्स ओके, बी इन दिस फीलिंग। समझो, जो हो रहा है उसको समझो। लव यू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आज आपने जो जाना है ना, मतलब बहुत बहुत तपस्या लगती है ये समझने के लिए भी, इस फीलिंग को। और आज के बाद रेस्ट ऑफ द लाइफ ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ रहेगा हमेशा। तो सेशन तो अभी बाकी है, स्टार्ट करें।
यस और आज एक और हम्बल रिक्वेस्ट है, आज हमारा लास्ट दिन है। ये जो अभी आपने एक्सपीरियंस किया, ये होल जर्नी को जो आपने एक्सपीरियंस किया 30 डेज की, जो चैलेंज मैंने डे 1 पे आप लोगों को दिया कि ग्रेटिट्यूड आपकी जिंदगी में हर वो चीज को बदल देगा, जो भी आपके सपनों के लिए आपको चाहिए, वो सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे बाय प्रैक्टिकली, कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मदर नेचर के जो नियम, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के सारे नियम काम करते हैं। और उसको जब आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जो जो कुछ भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो कोई भी आपके सपने हैं, जो कोई भी आपके ड्रीम्स हैं, वो सारे हकीकत बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और ब्यूटीफुली इस 30 डेज की जर्नी में हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस भी किया। जो लोग हमारे साथ थे उनको ग्रो होते हुए, बढ़ते हुए, चलते हुए, गिरते हुए, पढ़ते हुए, हर हर एक्सपीरियंस को हमने अपनी आंखों के सामने देखा। और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा टूवर्ड्स, मतलब जब आप मैजिक जर्नी में नहीं थे और आफ्टर 30 डेज के इस चैलेंज, इस ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट करने के बाद क्या रिजल्ट आप लोगों ने लाया, ये मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। बिकॉज ऑफ इसका कोई चार्ज नहीं लिया है और ले भी नहीं सकती, कि इसकी कोई कीमत हो ही नहीं सकती जो आप लोगों ने पाया है। ये पता नहीं कौन से जन्मों का कर्ज बोल लो, या मेरा फर्ज बोल लो, या मेरा कौन सा कमिटमेंट आप लोगों के साथ रिश्ता बोल लो, कि हाँ मेरा देना बनता था और यूनिवर्स ने मुझे जो काम सौंपा है वो मैंने पूरे कमिटमेंट के साथ कंप्लीट किया। नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी, राइट? सो अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने जो कमिटमेंट किया उसे मैं फुलफिल कर पाई कि नहीं? आप बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा। सो आफ्टर सेशन आप लोगों की जिंदगी में क्या चेंजेस आए, और बिफोर सेशन आप लोगों की लाइफ क्या थी, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में, अपनी इस जर्नी में कौन कौन से अपने एरिया में आप लोगों ने वो मैजिक को, हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, होल 30 डेज का आपका एक्सपीरियंस आप लोगों को मेरे साथ शेयर करना है। एंड कंपल्सरी करना ही है। नो इट नो बट, मुझे आता है, नहीं आता, जैसे नॉर्मली बात करनी है वैसे, जो अपने फ्रेंड्स के साथ जिस तरीके से बात करते हैं वैसे, बट करना ही है, राइट? और जो लोग, एक तो वीडियो भी बनाना है और दूसरा मेरे को रिटर्न में भी चाहिए। रिटर्न में भी आप लोग जो लिख सकते हैं वो सबको लिख के, हिंदी इंग्लिश बोथ ऑफ लैंग्वेज में, इट्स ओके, आपको मुझे रिटर्न में भी लिख के शेयर करना है, ताकि इसको और ज्यादा अच्छा हम किस तरीके से बना सके, और ज्यादा इफेक्टिव भी किस तरीके से बना सके, वो भी हम और ज्यादा आगे कोशिश करेंगे आने वाले सेशन में। और अगला हमारा आने वाला सेशन मैजिक बुक का 27 से अगेंस्ट रीस्टार्ट होगा। तो अगर आप लोगों को ज्वाइनिंग करना है खुद के लिए, या अपने जो जो आप लोगों ने पाया वो मैजिक को अगर आप स्प्रेड करना चाहते हो इस पूरे दुनिया में, ऐसे कितने लोगों को इसकी शायद जरूरत होगी, कितने लोग शायद अपने उस सफरिंग वाली लाइफ में तड़प रहे होंगे, उनको भी अपने सपने, अपने ड्रीम से और अपने आप से मिलवाने के लिए आप भी कोशिश कर सकते हो, आप भी वो जरिया बन सकते हो। वेलकम है आप सब लोगों का एल्विटा टीम का हिस्सा बनने के लिए, जो सेल्फलेस मतलब इस काम को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो सपोर्टिंग टीम आपने देखी, आप भी उस सपोर्टिंग टीम को, क्योंकि अब आप सारे के सारे लोग सीनियर बन चुके हो, यू आर नॉट फ्रेशर नाउ, सो यू आर सीनियर सिटीजन ऑफ एल्विटा, राइट? तो आगे आने वाले नए पार्टिसिपेट को गाइडेंस कौन करेगा? आप ही लोग करोगे। उनके वो छोटे छोटे सिली जैसे जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर कैसे दोगे? आप ही दोगे ना? तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए, और जो रियली जो कमिटेड है और जो इस लाइट को, इस मैजिक को आगे स्प्रेड करना चाहे, उन सब लोगों का, आप लोगों का वेलकम है। तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं और ज्वाइन इन कर सकते हैं। और इस बार मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मोर देन 1000 मेंबर ऑनलाइन ऑन जूम हमारे साथ अवेलेबल।
सो ये काम आप लोगों के भरोसे मैं छोड़ रही हूँ। किस तरह करना है, कैसे होगा, आई डोंट नो, बट होगा जरूर, ये मेरा श्योरिटी है, राइट? तो द 78 पार्टिसिपेट अगर कोशिश करे दिल से, तो नॉट अ वेरी इजी, इज इट? बहुत बहुत आसान है। रेडी हो आप लोग ये जादू को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए? यस मैम। थैंक यू सो मच। सो आज ये सारी चीजें आपको कंपलसरी करनी है बिफोर सेशन, और कल जिसने ये चीजों को सबमिट किया जो मैंने कंपलसरी बोला है, आपका कंप्लीट फीडबैक वीडियो फॉर्म में भी मेरे पास आना चाहिए और रिटर्न में भी आना चाहिए। जूम लिंक सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेट को भेजी जाएगी। वन मोर टाइम आई रिपीट, जिन लोगों ने अपना असाइनमेंट आज का वीडियो पूरे 30 डेज का ग्रेटिट्यूड जर्नी और रिटर्न में और वीडियो के फॉर्म में भेजी, पर्सनल जूम लिंक कल के लिए मैं चेंज कर रही हूँ, सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजी जाएगी। जो न्यू बिगनिंग होने वाली है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता ना, यूनिवर्स भी टेस्ट लेता है। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मुझे भी चाहिए ना। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, लव यू लॉट्स ऑफ, और बी रेडी आज के इस अमेजिंग टास्क के लिए, और करने के बाद डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। रीडर कौन रीड करेगा? मैं कर सकता हूँ। जी कर सकते हैं, बट अनुभा जी हैंड रेस कर रही है, अगर अनुभा जी करना चाहें तो। अनुबा जी, लक्ष्मी जी है क्या? विजया लक्ष्मी जी नहीं है ना आज? नहीं, आज नहीं है। ओके ओके अनुबा जी। स्क्रीन दिख रहा है? यस। सो लुक एट दिस पिक्चर। आज जो आईना हमने देखा है ना, उस आईने में इतना सारा मैजिक है, जादू है, जो आपको जिंदगी की हकीकत का आईना बता देगा कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, जो हम सब ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया। सो डे 27, 27वां दिन, जादुई दर्पण। अनुपा, यू आर अनम्यूट, रेज योर हैंड। हाँ जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो खुद से, ठीक है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड। यस। बस जूम कर देंगे। जी, जस्ट अ सेकंड। ओके। हाँ जी। 27वां दिन, जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। खलील जिब्रान, 1883 टू 1931, कवि और कलाकार। तो चीजों का हुलिया, जो हमारे सराउंडिंग पूरी दुनिया है, उसका हुलिया मतलब जो शेप है, जो साइज है, और वो सारी चीजें जिसके बारे में हम जानते हैं, वो हमारी भावनाओं के अनुसार बदलता है। जैसे ही हमारी फीलिंग चेंज होती है, वो दुनिया के नजारे बदल जाते हैं। कहते हैं ना कि नजर बदलो और नजारे अपने आप बदल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने हमारी भावनाओं को बदला है, और ये पूरी दुनिया जो उसी जगह पे थी, वही सेम हस्बैंड, वही सेम दुनिया, वही सेम कामकाज, वही घर, वही सारे लोग, लेकिन फिर भी हमें सब कुछ बदला बदला दिखाई दे रहा है।
और इस तरह हम उसमें जादू और सुंदरता देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जादू और सुंदरता दरअसल हमारे अपने अंदर होती है, जो आज हमने आईने की प्रैक्टिस के थ्रू की है। तो जब आप अंदर से खुश और अच्छे होते हो तो आपको दुनिया की सारे लोग अच्छे और खुश ही दिखाई देंगे। और अगर आप अंदर से दुख में, क्रोध में, गुस्से में भरे हुए हो तो आपको हर कोई वैसा ही दिखाई देगा। तो जब अंदर से एकदम आपका इनर फॉर्म, आपका बीइंग अच्छा हो जाएगा तो हर जगह आपको सेम पॉजिटिविटी के कनेक्शन में आओगी। तो हमेशा जो अब तक हमने बहुत बहुत ज्यादा कोशिश करके मुश्किल से जो मेंटेन किया है अपना ऑरा, अपने आप को जो बदला है, अब उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो उसको वैसा ही बनाए रखना। जी। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके पास आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए हैं। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल जाएगा। जी। तो कल जैसे वेद जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि 2 दिन में पता नहीं क्या हुआ, और जैसे ही मैंने वो फॉर्मूला उनको मिला, उन्होंने अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली वो सामने वाले लोग जो पहले गुस्सा करते थे, जो पहले उनके साथ इरिटेशन के साथ बात करते थे, वो अचानक से इतने पोलाइट और इतने काम कैसे हो गए। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो भाग भाग के मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, वैसे करूंगा, पूरी जिंदगी आप बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक चैलेंजेस को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं। परिस्थितियां या दूसरे लोगों के बारे में कंप्लेन या शिकायतें भर भर के करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम ये होगा कि आप अपनी जिंदगी कभी जी ही नहीं पाएंगे जैसा कि जिंदगी परमात्मा ने आपको जीने के लिए दी है। आप हमेशा खुश रहने के लिए बने हो, ना कि दौड़ धूप करने के लिए और ना कि शिकायतें करने के लिए। अपने सारे सपनों को साकार ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ भाग दौड़ ही करते रह जाएंगे और सिर्फ ब्लेम गेम ही खेलते रह जाएंगे, पाएंगे कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप ब्रह्मांड की इस सबसे शक्तिशाली शक्ति कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली, अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं, तो आपके आसपास संसार की हर चीज ऑटोमेटिक, मतलब ऐसे चुटकी बजाओ और फिनिश, जैसा आप चाहो वैसे अपने आप वो जादू अपना काम करेगा। तो चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से बदल जाता है, क्योंकि आप बदल गए, ना कि दुनिया। आपने देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया, बोलने का नजरिया, बात करने का नजरिया, काम करने का नजरिया, फील करने का नजरिया, हर वो चीज को बदल ली। इसीलिए आपको ये संसार भी बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसा आप चाहते हो आप वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। तो कंटिन्यू अपनी इस मेहनत को जाया मत करना, जो हमने गेन किया है उसको डेली प्रैक्टिसेस के थ्रू कंटिन्यू बनाए रखना, जो हमारा मैजिक रॉक का प्रैक्टिस है और जो ग्रेटिट्यूड ब्लेसिंग का प्रैक्टिस है। जी। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। जी। यदि स्टॉप। तो गांधी जी के प्रेरक शब्दों, माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर के बोलों में, जिसका कि करोड़ों लोगों पे असर हुआ, संसार के सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस में से एक था। उसमें था कि दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे ना तो आपका संसार बदल जाएगा। आप संसार को कभी नहीं बदल सकते, अरे मेरा ये ऐसा चेंज हो जाए, वो थोड़ा समझ जाए, इसका ये, इसका वो, नहीं, नॉट पॉसिबल।
भगवान भी इस चीज को नहीं कर पाए, तो आप क्या करोगे? तो दर्पण में जो आपको दिख रहा है ना, आपका हक सिर्फ उसी पे लगता है। उसी को अगर आपने बदल दिया तो ये पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाएगी। अब के बाद दर्पण में आप जिसको भी देखते हो ना, हमेशा मतलब मेरे तो कैसा होता है ना, दर्पण दिखना चाहिए, मिरर या ग्लास दिखना चाहिए बस। ओ आई लव यू, यू आर सो स्वीट, यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर सो प्योर, तू तो इतनी प्यारी है, तेरे से ज्यादा सुंदर, तेरे से ज्यादा ब्यूटीफुल, तेरे से ज्यादा अच्छा, तेरे से ज्यादा स्मार्ट, इतना पोलाइट, इतना स्वीट, इतना क्यूट तो कोई हो ही नहीं सकता। लिटरली अपने आप को पूरे तरीके से पैम्पर्ड करो, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छे चॉइसेस, जो जो आपको चाहिए करो। इसके साथ दोस्ती को बढ़ाओ, जितना ज्यादा आपने इसके साथ दोस्ती, मुझे तो खींच के लेके जाता है लिटरली मेरे हस्बैंड, अभी आईना दिख गया, चल तू सामने, यहाँ से तो यहीं पे खड़ी रही तो यहीं पे खड़ी रहेगी। मतलब इतना ज्यादा कनेक्शन उसके साथ आपका होना चाहिए, इतना ज्यादा प्यार आपका उसके साथ होना चाहिए। और जितना ज्यादा करोगे ना, उतना ज्यादा मिलता जाएगा। मतलब छप्पर फाड़ के लेने के लिए झोली आपको बड़ी करनी पड़ेगी, अपने हाथ, अपना वेसल्स बड़ा करना पड़ेगा, इतना कुछ उसमें आएगा। राइट? सबसे ज्यादा किसको प्यार करना है? अपने आप को, अपनी इनर सेल्फ। जी कंटिन्यू। हाँ जी। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों को, यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर अपनी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। जी, तो इन लाइनों को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने हाथ पे टैटू बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आज तो सब लोग पेन से लिख लेना अपने हाथ पे कि अगर कोई भी व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है तो वो आप स्वयं ही हैं। कौन है? आप स्वयं। तो जिसने अब तक 26 डेज हमारे साथ कंटिन्यू इस जर्नी को विदाउट एक भी दिन स्किप किए पूरे कर लिए हैं, तो डेफिनेटली गारंटी है कि आप बदल चुके होंगे। आप वो पहले वाले इंसान हो ही नहीं। और ये मैंने तो बहुत से लोगों में देखा है, आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी। तो ये परिवर्तन खुद में देखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अब तो आप जहां भी जाओगे ना, आपको बोलेंगे अरे तू तो चेंज हो गया, तू इतना बदल कैसे गया, तेरे पास तो बहुत अच्छा लगता है, तेरे से बातें करना बहुत अच्छा लगता है, ये वो कितना थैंक यू बोलता है, इतना अच्छा कैसे हो गया। तो हर कोई आपके बारे में ये बातें कर रहा होगा, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके दोस्तों में ये बातें जरूर चल रही होंगी कि कुछ मतलब यू आर चेंज। यस नो, किस किस को ये कॉम्प्लीमेंट मिले और किस किस ने नोटिस किया कि हाँ, हर कोई ये सच में बोल रहा है कि तू तो पूरा चेंज हो गया। आई नो। और ज्यादा ज्यादा आपका ये बढ़ता जाएगा जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। अब कहता है ना कि जहां पे गुलाब होता है ना, तो गुलाबों से सिर्फ इत्र की खुशबू आती है, तो आप वो महकता हुआ गुलाब बन चुके हो। जहां भी जाओगे ना, आपके गुणों के कारण आपकी खुशबू को लोग महसूस कर पाए, आपकी फ्रेग्रेंस को महसूस कर पाएंगे। आपके ऑरा के कनेक्शन में जो कोई भी आएगा ना, उसको वो शांति मिलेगी, उसको वो हैप्पीनेस मिलेगी जो आप अपने आप के लिए क्रिएट की है। और ऑटोमेटिकली उसको भी उसका वो क्या बोलते हैं, एसेंस मिलेगा। तो बांटना, जितना हो सके इस चीज को आगे बढ़ाना। जी यस, कंटिन्यू। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं।
और उनके साथ ही आपके जीवन की हर संतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। जी, तो ये पैराग्राफ बहुत मायने रखता है, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा कि अगर आप अपने आप से कहते कि नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, अरे मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगता, ऑल द टाइम व्हाट इज दिस, ये वो, तो ये जब आप अपने आप से कहते हैं और ये सारी चीजें असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति पूरे तरीके से आपकी जिंदगी में लेके आती है, और सबसे ज्यादा इसको आप ही करते हो, किसके साथ? अपने आप के साथ। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा दूसरा कोई नहीं, आप ही अपने आप का सबसे बड़ा नुकसान करती है। कॉन्फिडेंस खत्म, लव खत्म, प्यार खत्म, अप्रिशिएशन खत्म, संतुष्टि खत्म, स्वाभिमान खत्म, हर उस चीज को खत्म कर देती जो आप अपने आप से कहते हो। आप क्या बोलते हो, अब इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो देखो, ये सारी चीजें नहीं बोलनी है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब मैंने पहले भी बताया था कि मैं अगर किसी का नाम लेती हूँ तो नाम के साथ आप कितने ज्यादा अटैच हो ना। जैसे प्रिया नाम लिया तो प्रिया सडनली कैसे झटका लगता है, वो मुझे बुलाया ना, मुझे, मेरा, मैं, ये मैं के साथ अटैच जितनी जितनी चीजें हैं, ये सबसे ज्यादा आपके ऊपर फर्क डालती है। तो जैसे अनुभव, आप अपने आप के लिए बहुत ज्यादा मीन करते हो कि आप खुद से क्या टॉक करते हो, अनुभव तू ये नहीं कर पाएगी, तू अच्छी नहीं है, तू ऐसी तो वैसे, तो वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होगा और वो फिक्स्ड हो जाएगा माइंड में। मतलब उस चीज को बिलीव बहुत आसानी से माइंड कर लेता है, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा कनेक्शन है उसके साथ, सबसे गहरा और सबसे महीन रिश्ता। तो ऑलवेज खुद को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएट और प्यार भर भर के, अपनी कोई भी क्वालिटी को ले लो, किसी भी चीज को ले लो, लेकिन दिल से अपने आप को पूरा भर लेना है ग्रेटिट्यूड से। सबसे पहला हक आपका ही बनता है इस पे। जी, और जब जब आप इस तरीके से करेंगे तो वो सारी भावनाएं, अपने बारे में अगर नेगेटिव भावना है तो वो भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है, हर चीज को इन्फेक्टेड कर देती है, और वे चुंबक की तरह काम करती है। तो अब इस चीज को ध्यान रखना कि चीजें हमारी जिंदगी में गलत क्यों होती है, क्या रीजन। जी, जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हूँ। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं को समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खिंची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उससे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास समृद्धि होगी, जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जी, तो जब आप अपने वर्तमान स्वरूप, आप अभी कैसे हैं, थोड़े मोटे हैं, थोड़े काले हैं, थोड़े गोरे हैं, थोड़े हाइटेड हैं, या जो भी आपका अभी राइट नाउ का जो भी स्वरूप है, उस स्वरूप के लिए जो भी आपको मिला है, ऐसे ही आपको ये चीजें नहीं मिली। ये आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, जो आपने पिछले जन्म में अपने कर्म किए थे ना, जैसा भी आपने कलेक्शन किया था, ग्रेटिट्यूड का लो या किसी भी चीज का लो,
उसके अकॉर्डिंग वो जितना कलेक्शन बनता था उसके अकॉर्डिंग परमात्मा ने आप लोगों को ये बॉडी दी है, ये शेप दिया है, ये साइज दी है, ये कलर दिया है, ये वाणी दी है, ये बाल दिए हैं। हर वो चीज आपके कर्मों के लेखे चुके के अनुसार ही हर इंसान को मिलती है। इसीलिए कभी भी कोई दो इंसान एक तरह के नहीं होते। अगर अगले जन्मों में कहा ना कि हर बार कर्म अच्छे करो, किसी ने बहुत प्यारा प्यारा हर किसी को बोला गया हो ना उसके मुंह से, अगर किसी ने हमेशा अच्छी बातें बोली हो, किसी को आदर भाव दिया हो, हर बार उसके गले से अच्छी चीजें निकली हो, तो उसका आवाज बहुत अच्छा होगा इस जन्म में। जो सुरीली से सुरीली आवाज हम बोलते हैं ना, तो उसने ऐसे कुछ कर्म किए जिसकी वजह से उसकी आवाज सुरीली है। अगर किसी की आइज बहुत अच्छी है तो किसी ने आइज के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड किया होगा। किसी ने अपनी स्किन कलर बहुत अच्छा है, ग्लोइंग है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड किया होगा, या वो अकाउंट उन्होंने बहुत अच्छा रखा होगा। तो ये सब कुछ जो मिला है ना, हम लोगों ने ही तय किया। और अब जो हुआ वो हुआ पास में, लेकिन आज से अपने अकाउंट का हिसाब किताब हमें रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी किस्मत को बनाने वाला कौन है? हम खुद। अपने हाथों से हम हमारी किस्मत लिख रहे हैं। तो अब जितना टाइम बचा है ना, उसमें हम दी बेस्ट जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। राइट? प्रॉमिस? यस? प्रिया? यस जी। तो अब से हमें ध्यान रखना है कि हमसे आगे क्या और किस तरह की चीजें होनी चाहिए। और जब ये डिसाइड कर लोगे ना, तो एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग आपके काम और आपके एक्शन भी होंगे। कोई मतलब कहना नहीं पड़ेगा कि करो, ऑटोमेटिकली जो हुआ ना सबके साथ वैसे ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपकी हैबिट बन चुकी है, आपकी लाइफस्टाइल बन चुकी है, अब आपकी आइडेंटिटी ही बन चुकी है, आपका एटीट्यूड ही ग्रेटिट्यूड का हो चुका है। तो ऑल द बेस्ट। हाँ जी। तो जिसके भी पास कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे तो और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास समृद्धि होगी, और जिसके भी पास कृतज्ञता अपने खुद के लिए नहीं है, उसके पास जो बच्चा खुचा है ना, वो भी उससे वापस यूनिवर्स ले लेगा कि दे दे, तू इस लायक ही नहीं है, चल आगे बढ़। मर्जी किसकी? चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। जी कंटिन्यू। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें, और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन में ही बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जी, तो इस तरीके से जो मैंने आज आपको एक्सपीरियंस कराया, ये आज एक्सरसाइज आप चाहे तो हर रोज अपने आप के साथ कर सकते हो, या जब जब आपको लगे तब आप उसके साथ कर सकते हो। तो आज तो आपको कंपलसरी इस तरीके से ये चीजों को करना। जी कंटिन्यू। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएं जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों और जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे कंटिन्यू।
मैम स्क्रीन पे नहीं आ रहा। हाँ जी। चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। जी, आज का हमारा होम जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। तीसरा, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिसके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। चौथा, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Thank you so much, dear Anubaji, for beautiful reading. Thank you so much, all of you. आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि अब तक की इस जर्नी को आप कंप्लीट कर पाए हो। और द लास्ट चैलेंज आप लोगों के लिए आज, जैसा कि मैंने कहा, इस रिकॉर्डिंग को और 2 से 3 बार सुनना। और आज नो शेयरिंग, आप सब लोगों के शेयरिंग मैं अपने मोबाइल पे ही लूंगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों की जो भी फीलिंग्स है उसका मुझे इंतजार रहेगा, आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का, आपके हर उस चीज का मुझे वेट रहेगा। थैंक यू सो मच। आप थैंक यू जो वेरी भी मच। हो, जहां से भी हो, जिस भी रिलीजन, धर्म, संप्रदाय से आप मानते हो, जिसको भी मानते हो, उन सारे गुरुओं का, उन सारी किताबों का, उन सारी स्पिरिचुअलिटी का, एनर्जी का, पावर का दिल से धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वेटिंग। थैंक यू वेरी मच। अमेजिंग सेशन। थैंक यू। थैंक यू। वेटिंग फॉर एवरीवन। आप सब लोगों के रिप्लाई और फीडबैक का मुझे इंतजार रही। ऑल द बेस्ट।